हेलो जैन दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नौकरी तक पे। हम पुनः उपस्थित एक नए वीडियो में। आशा आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और जहाँ भी होंगे खुश होंगे। हमारे जितने भी साथी हैं, खासकर बिहार में या अदर स्टेट के जो भी हैं, मतलब भारत पूरे भारतवर्ष से आजकल पता है बिहार में बहुत ज़्यादा ही वैकेंसी आ गई है। इसी वैकेंसी में बिहार एसएससी 10+2 लेवल का वैकेंसी आई है, जिसमें अदर स्टेट का भी भर सकते हैं, लेकिन आपको आरक्षण का लाभ नहीं होगा। और बात बाकी आप कल ही ये सारी चीज़ जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये आप देख चुके होंगे। लेकिन मैं वो बात नहीं करूँगा जो सबने बात किया। मैं बात ये करने वाला हूँ कि सिलेबस क्या होगा। बात बाकी आपकी जो भी समस्या हो, आरक्षण से रिलेटेड कैसे क्या होगा, फॉर्म भरने में कितना पैसा लगेगा, आयु क्या है, कितना अधिकतम है, सब बताएँगे। लेकिन आज के वीडियो में आज जो हम बताने वाले हैं मात्र सिलेबस पे आधारित और कौन-सा बुक पढ़े, बिहार एसएससी के लिए बेस्ट बुक कौन से पब्लिकेशन का आता है, वो आपके स्क्रीन पे भी होगा, वो भी आप देख सकते हैं। किरण पब्लिकेशन का बेस्ट बुक है, लेकिन फिर भी उस पे बाद में बात करेंगे। फिलहाल आप जानिए कि इसकी सिलेबस क्या होगी। चूंकि इंटर लेवल पे है, 10+2 लेवल पे है, तो जिनका भी इंटर पास हो वही इस फॉर्म को भरे। अगर जो अभ्यर्थी सेकंड ईयर में हो इंटर के, यानी इंटर 2 साल का होता है, तो वो नहीं भर सकते। अपियरिंग कैंडिडेट बिल्कुल एलिजिबल नहीं है। ठीक है, चलिए सिलेबस पे बात करते हैं। सिलेबस क्या होगा और जितने भी साथी जिनका उम्र बचा हुआ है, जो बिहार शिक्षक बहाली में फॉर्म भरे, एग्जाम दिए, तो वो भी इस फॉर्म को भरे। चूंकि 11,098 पद पे, उससे ज्यादा भी हो सकता है, कम नहीं होगा, है ना। तो आप इस फॉर्म को भर दीजिएगा। चलिए हम बात करते हैं आपको सिलेबस। सिलेबस क्या रहेगा, ठीक है, हम इस पे बात करते हैं। चलिए यहाँ दिखाई देगा आपको छठा नंबर। चूंकि 8 पेज का पीडीएफ है, आपको मिल भी गया होगा। हम इस पे बात करते हैं। ये देखिएगा, ये छठा पॉइंट क्या बोलता है। परीक्षा की जो प्रकृति है कैसा होगा, वस्तुनिष्ठ होगा। यानी एग्जाम जो आपका होगा, ये आपका कैसा होगा, वस्तुनिष्ठ, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम होगा। अब पढ़िए, बिहार कर्मचारी चयन आयोग यानी बिहार बीएसएससी परीक्षा संचालन नियमावली 2010 के आलोक में 40,000 से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जाएगी। अधिक आवेदन प्राप्त होने पर प्रारंभिक परीक्षा एक से अधिक चरणों में आयोजित की जा सकती है। विभिन्न चरणों में परीक्षा आयोजित किए जाने की स्थिति में परीक्षा परिणाम समानीकरण की प्रक्रिया अपनाते हुए तैयारी की जाएगी। प्रारंभिक परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकृति की होगी। प्रारंभिक परीक्षा के माध्यम से कोटिवार उपलब्ध रिक्तियों के 5 गुना संख्या के बराबर अभ्यर्थियों का चयन मुख्य परीक्षा के लिए किया जाएगा। यानी पहले आपका पीटी होगा, पीटी में लगभग 5 गुना स्टूडेंट, यानी 11,098 पद पे बहाली है, तो उससे 5 गुना अभ्यर्थी को सेकंड फेज के लिए यानी मेंस के लिए लिया जाएगा। यही बात यहां तक लिखा है। आगे पढ़ते हैं जिससे कि आगे आपको समझ में आ जाए। चलिए आगे देखिए, ये देखिए क्या बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा सर, इस पॉइंट को ध्यान दीजिएगा। प्रारंभिक परीक्षा यानी जिसको हम पीटी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पीटी, प्राइमरी टेस्ट जिसको बोलते हैं, यानी 2 फेज में एग्जाम होगा। पहले पीटी होगा, फिर मेंस होगा आपका। तो प्रारंभिक परीक्षा जो है, उसमें जो पत्र होगा वो सामान्य ज्ञान का होगा। सामान्य ज्ञान पूछा जाएगा। पीटी में आपको सामान्य ज्ञान से पूछा जाएगा। और सामान्य ज्ञान में 3 भाग बताया गया है। आप इस 3 भाग को समझिए। पहला सामान्य अध्ययन से पूछा जाएगा, दूसरा सामान्य विज्ञान और गणित, और तीसरा मानसिक क्षमता एवं जांच। सीधे शब्दों में कहे, गणित का प्रश्न होगा और रीजनिंग का प्रश्न होगा और जीके जीएस का प्रश्न होगा, जिसमें सारा इतिहास, भूगोल, पॉलिटी सब पूछा जाएगा। यानी सामान्य ज्ञान के अंदर में 3 फेज होगा। अब इसको भी विस्तार से हम बताते हैं, आप इस चीज को समझिएगा। और आप जहां भी पढ़ते हैं, कहीं ना कहीं आप डिजिटली पढ़ रहे होंगे, किसी एक टीचर से पढ़ना, जहां भी पढ़ो, आप समझदार व्यक्ति हो, मैं ये नहीं कहूंगा। लेकिन हाँ, आप बुक भी खरीदते हो, तो बुक के बारे में आपको यही सलाह देंगे। आपके स्क्रीन पे जो बुक दिख रहा है, ये करंट पब्लिकेशन का बुक है। आप कहेंगे सर बिहार एसएससी लिखा हुआ नहीं है, तो एसएससी है तो लेवल वही होता है, कम नहीं होगा, ज्यादा ही होगा। तो आप इस बुक को आप विजिट भी कर सकते हैं, बेस्ट बुक है। ठीक है, चलिए यहां ध्यान दीजिएगा क्या बोलता है। इसके सिलेबस पे आप चलते हैं, फिर भी जानिए। प्रश्न जो होंगे वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय होंगे। कुल प्रश्नों की संख्या 150 होगी। यानी कुल जो पहला एग्जाम होगा पीटी, 2 चरण में एग्जाम होगा। पहला चरण का एग्जाम जो पीटी होगा,
उसमें 150 प्रश्न होंगे। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक आपको दिए जाएंगे और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक काट लिया जाएगा। यानी 150 प्रश्न होंगे, एक प्रश्न का कीमत यानी एक प्रश्न का वैल्यू 4 नंबर के बराबर होगा, यानी 15 चौके 60, यानी 600 नंबर का एग्जाम होगा, 600 मार्क्स का एग्जाम होगा। और एक क्वेश्चन गलत होगा तो 1 नंबर कटेगा, एक क्वेश्चन सही होगा तो 4 नंबर मिलेगा, यानी टोटल मार्क्स 600 का हो गया। आगे देखिए, परीक्षा की जो अवधि है इसको ध्यान दीजिएगा। परीक्षा की जो अवधि है 2 घंटा 15 मिनट की होगी। 2 घंटा 15 मिनट, ध्यान रखिएगा। कितने देर का एग्जाम होगा? 2 घंटा 15 मिनट की होगी। प्रारंभिक परीक्षा का जो माध्यम होगा हिंदी अंग्रेजी दोनों होगा, यानी हिंदी में भी प्रश्न होगा और अंग्रेजी में भी प्रश्न होगा। आपको जिसमें चुनना है पढ़ लीजिएगा। अगर हिंदी एवं अंग्रेजी के प्रश्न पत्रों में कोई भिन्नता होगी तो अंग्रेजी के प्रश्न ही मान्य होंगे। कभी कभी क्या होता है, हिंदी इंग्लिश में डिफरेंस हो जाता है तो लास्ट में अंग्रेजी में जो लिखा होगा उसी को सही माना जाएगा। यानी 150 प्रश्न होंगे और एक प्रश्न 4 नंबर का होगा, यानी टोटल मार्क्स 15 चौका 60, यानी 600 मार्क्स का होगा। एक प्रश्न गलत तो 1 नंबर कट जाएगा। और एग्जाम का टाइमिंग कितने समय का होगा, कितने लंबा चलेगा? तो 2 घंटा 15 मिनट का समय दिया जाएगा। समझ गए ना आप? आगे बढ़िए, अब सिलेबस पे चलते हैं। चलिए, ये सिलेबस देखिए। चूंकि मैंने बोला सामान्य ज्ञान में 3 भाग, सामान्य अध्ययन, दूसरा सामान्य विज्ञान और गणित, और तीसरा रीजनिंग होगा। तो पहले हम बात करते हैं, पहला हम जो सिलेबस, ध्यान से देखिएगा साहब, इस सिलेबस में खंड को सामान्य अध्ययन, तो सामान्य अध्ययन में कहां कहां से प्रश्न आएंगे इस चीज को आप देख लीजिए। इसमें प्रश्नों का उद्देश्य अभ्यर्थी के आसपास के वातावरण की सामान्य जानकारी तथा समाज के उनके अनुप्रयोग के संबंध में उसकी योग्यता की जांच करना होगा। सिलेबस को ध्यान से पढ़िए, जिसने सिलेबस को जाना है वही एग्जाम को क्रैक किया है। और अंतो अथवा रिविजन कीजिए, ज्यादा पढ़ना बहुत अच्छी बात नहीं है, कम पढ़े लेकिन उसी को रिवाइज करें। तो यही बात है। इसको सिंपल में देखें तो इसमें आपको समसामयिक विषय पूछा जाएगा, भारत और उसके पड़ोसी देश से प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसे अभी G20 हुआ था तो सारा प्रश्न इसी में आता है। आगे बढ़िए, इसमें बहुत सारा है, आप समझ भी गए हैं। चलिए आगे देखिए, ठीक है। समसामयिक में आपको विज्ञान प्रगति से आएगा, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, भारतीय भाषा, पुस्तक से प्रश्न, लिपि, राज्य राजधानी, मुद्रा, खेल खिलाड़ी, एशिया कप अभी भारत ने जीता है, महत्वपूर्ण घटनाएं हो गए। और भारत एवं उसकी पड़ोसी देश में पड़ोसी देशों का इतिहास क्या है, भारत का इतिहास क्या, संस्कृति, भूगोल, आर्थिक परिदृश्य, स्वतंत्रता आंदोलन यानी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से भी प्रश्न आएगा, भारतीय कृषि तथा प्राकृतिक संसाधनों की प्रमुख विशेषताएं से आएंगी, भारत का संविधान, राज्य व्यवस्था, देश की राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज से सामुदायिक विकास, पंचवर्षीय योजना जो है उनसे, राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार का योगदान, शिक्षक बहाली वाले जितने भी साथी, प्लीज बिहार शिक्षक के अभ्यर्थी आप ये भी फॉर्म भरना, क्योंकि आपने इतना पढ़ लिया है अभी बीपीएससी के लेके कि आप इस एग्जाम को भी क्रैक कर लोगे। इसीलिए हम लाए हैं बिहार एसएससी 10+2 का सिलेबस बता रहे हैं। प्लीज पढ़िए, आप, आपके पास तो पहले भी किताब है, जो ही किताब है उससे ही पढ़िए, सारा सिलेबस मिल रहा है ना। ये सामान्य अध्ययन के अंदर 2 भाग है, वो हो गया। अब चलते हैं सामान्य विज्ञान और गणित, इसको ध्यान से देखिए आप। ये देखिए दूसरा, देखिए ये दूसरा सामान्य विज्ञान एवं गणित से कहां पूछा जाएगा। इसमें सामान्यतः मैट्रिक स्तर के निम्न विषयों से प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी मैट्रिक स्तर पे। आप इसका मतलब आसान नहीं लीजिए, मैट्रिक स्तर का आप लेवल देखिएगा, अगर घर में किताब हो तो प्लीज। सामान्य विज्ञान में आपको फिजिक्स पूछा जाएगा, केमिस्ट्री और बायोलॉजी और भूगोल भी। गणित में आपको संख्या पद्धति से पूछा जाएगा, पूर्ण संख्याओं का विकलन होल नंबर से, दशमलव और भिन्न संख्याओं के बीच परस्पर संबंध, ये सब पूछा जाएगा। प्रतिशत, अनुपात और समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एवरेज, सिंपल इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज और लाभ और हानि, ये सब। और तीसरा और लास्ट टॉपिक आता है आपका मानसिक क्षमता एवं ज्ञान, यानी रीजनिंग से प्रश्न पूछा जाएगा। और रीजनिंग में आपको शाब्दिक एवं गैर शाब्दिक दोनों प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। शाब्दिक का वही वर्बल और नॉन वर्बल से पूछे जाएंगे। इस घटक में निम्न से संबंधित यथासंभव प्रश्न पूछे जाएंगे, सादृश्य, समानता से भिन्नता, स्थान कल्पना, समस्या समाधान, विश्लेषण, दृश्य, स्मृति,
विभेद, अवलोकन, संबंध, अवधारणा, अंक गणितीय तर्क शक्ति, ये सब कूट लेखन, कोडिंग, डिकोडिंग, ये सारे तमाम प्रश्न यहाँ से बनेंगे। तो आपको आपके स्क्रीन पे मैंने सिलेबस बताने का प्रयास किया और आपको शायद अच्छा भी लगा होगा। देखिए, खासकर हम ये बीपीएससी वालों के लिए हम इतना कहेंगे कि आपने जितना अभी तक पढ़ा, आप प्लीज बिहार एसएससी 10+2 जो लेवल आया है, इसको आप फॉर्म भरिएगा। कोई ज्यादा रकम तो नहीं है और इसमें क्वालिफाइंग मार्क्स भी है। इसमें हम अलग से वीडियो ला देंगे। फिलहाल तो हम सिलेबस पे आपको हम बता दिए। 150 प्रश्न होगा, एक प्रश्न 4 मार्क्स का होगा, एक क्वेश्चन गलत होगा तो 1 नंबर कट जाएगा। 2 घंटा 15 मिनट आपका एग्जाम चलेगा। और जो भी आपने एग्जाम बीपीएससी बिहार शिक्षक बहाली को लेकर एग्जाम दिया, उनके लिए आसान है। मैं बोल रहा हूँ, आप सभी लोग फॉर्म भरिएगा और बाद बाकी जो भी प्रश्न हो, क्वालिफाइंग कैसा रहेगा उसका हम अलग से वीडियो ले आएंगे। ठीक है, वैसे आप उसके स्क्रीन पे भी है बहुत सारा, लेकिन हम एक टॉपिक को लेकर चले हैं, क्या वो हम लेके चले हैं सिलेबस। तो सिलेबस आपको हम बता दिए, बाद बाकी हम अच्छा लगा होगा तो आप वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। और भी प्रश्न हो तो पूछिएगा, इससे रिलेटेड आपको हम इसमें हम आरक्षण संबंधित सारी जानकारी आपको हम दे देंगे। मतलब आवासीय जाति आय कहाँ से बनवाना है, अगर बिहार एसएससी में फॉर्म भर गए तो जहाँ तक मुझे जानकारी है मैं इस पे वीडियो बना दूंगा। आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।